देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हमारा काम है भगवान तुम्हारा नाम लेने का, तुम्हारा काम है प्रभु जी गिरते को थाम लेने का। मंगल मूर्त रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। गुरुदेव नाम ललहाम जिनका सर्व मंगल धाम है। उन पूज गुरु पप्पू के चरण में मेरी कोटि मकोटि प्रणाम है। आदरणीय उपस्थित समस्त श्रोता बंधु, प्यार करने योग्य छोटे छोटे बच्चे, सम्मान्य हमारे बुजुर्ग, आप सभी के चरणाबिंद में राम किशोर सत सत बंधन स्वीकार हो। बेस बढ़िया बोलो, एक भक्त दरबार में विनती करता हुआ कहता है, कि कटे भव जाल से बेड़ी और प्रभु से दिल लगाने सर्व सुख देख लो प्यारे, सर्व सुख देख लो प्यारे, उसी से लगन लगाने कन्हैया हे तीनों के दयाला, कटे भव जाल से बेड़ी, कटे भव जाल से बेड़ी, प्रभु से दिल लगाने हरिचंद
तारे थे, भंवर में ना बहे स्वामी, भंवर में ना बहे स्वामी, किनारा दो तो क्या होगा। कंद भगवान की। खैर भाई सुंदर बेटा बोलिए ठाकुर जी महाराज की जय। बोलो अब तेज बोलो।
हरिहर क्षेत्र के किनारे बैठे हुए व्यास के पुत्र सुखदेव महाराज परीक्षित को कथा श्रवण कराते हैं। काम क्रोध मद लोभ हिंसा का दमन करते हुए, सांसारिक मोह माया को छोड़ते हुए मेरी बाड़ी की ओर ध्यान देना। इस भय को अपने मन से निकाल दो कि साथ में दिन हमें तक्षक डसलेगा और हमारी मौत हो जाएगी। तो मौत तो सबकी है। जो ये श्राप परीक्षित को लगा है, ये श्राप किसी एक को नहीं है, प्रत्येक इंसान को लगा हुआ है। साथ में दिन हर इंसान को तक्षक डसने के लिए आता है। सात ही दिन में इंसान जन्म लेकर के इस भूतल पे आता है और सात ही दिन में इस संसार से चला जाता है। तुलसीदास रामायण में लिख रहे हैं, चिंता करने से दुख दूर नहीं होता, चिंता करने से केवल उम्र कम होती है। तुलसीदास बाबा लिख रहे हैं, कि ये चिंता बड़ी चिता से है और नर को निर्जीव बनाती है। तुलसीदास लिख रहे हैं, ये चिंता बड़ी चिता से है, नर को निर्जीव बनाती है, मुर्दा को चिता जलाती है, चिंता जीवित को खाती है। चिंता सांपिनी को नहीं खाया और को जग जाहि न व्यापी माया। ध्यान रखना, ये प्रसन्न किया था लक्ष्मण ने भगवान राम से जब सीता की खोज में भटक रहे थे। तब लक्ष्मण ने कहा, प्रभु तुम्हारी इस माया से अगर कोई बचना चाहे तो इस माया से बच क्यों नहीं पाता।
भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा है, लक्ष्मण संक्षेप में मैं तुम्हें समझा रहा हूं, और तुलसीदास लिख रहे हैं रामचरितमानस में, भगवान राम ने और लक्ष्मण को बताया है कि इस माया से कोई बच क्यों नहीं पाता। इस माया से कोई बच क्यों नहीं पाता। भगवान राम लक्ष्मण को समझा रहे हैं कि लक्ष्मण, अगर जीव इस माया से बचना चाहे तो वो बच क्यों नहीं पाता है। बोले, अरे थोड़े में सब कहो बुझाई, लक्ष्मण से कहा है राम ने, थोड़े में सब कहो बुझाई, सुनो तात तन मन चितलाई। जवाब दिया है, सुनो, इस माया से जीव बच क्यों नहीं पाता। बोले, मैं और मोर तोरती माया, और जाके बस सब जीवन काया। मैं और मोर तोरते माया, और जाके बसे सब जीवन काया। जब तक इंसान के अंदर ये पहचान है तेरा और मेरा, ये वस्तु तेरी है, ये वस्तु मेरी है, मेरा और तेरा जब तक ये पहचान है, तब तक जीव इस माया से अलग नहीं हो सकता। परवश जीव सुवस भगवंता। तुलसीदास, ऐसा कोई पहलू नहीं है जो रामायण में न लिखा हो। रामचरितमानस इंसान को जीवन सिखाती है, जीवन चलना। ध्यान रखना, तुलसीदास लिख रहे हैं, परवश जीव सुवस भगवंता, और जीव अनेक एक श्री ग्रंथा। जीव तो बहुत हैं, लेकिन परमात्मा एक है। माया के बस में जीव है, और माया ईश्वर के बस में है। तुलसीदास लिख रहे हैं क्या, अरे परवश जीव सुवस भगवंता, परवश जीव सुवस भगवंता, और जीव अनेक एक श्री ग्रंथा। अनेक एक श्री ग्रंथा। जीव तो बहुत है, माया बसे जीव अभिनाशी। तुलसीदास
माया जीव बसे, यानी माया के बस में है इंसान और ईश्वर के बस में है माया। श्रोता बंधो, वेद व्यासनी कलम चलाई, जय गुरु पप्पू ने समझाई। तो आज हमने देखा है, देखिए पिता का पूरा जीवन हो जाता है कमाई करते करते, किनके लिए? औलाद के लिए। चांद के पार तक सफेद बच जाता है, लेकिन मैंने देखा है लड़का में और पिता में जाकर झगड़ो होए और ताकन परीक्षित महाराज मालूम है औलाद का कहते हैं कि डोकर तुमने हमारे कछु कर दो। अब बताओ सवरो जीवन है गो कमाई कत कत जा औलाद के लिए, औलाद कह रही है कि डोकर तुमने हमारे कछु कर दो। ये हर इंसान के सामने बात आती है। तो जितना देखिए जितना समय मिल जाए भगवान की कथा में, 100 रुपए अगर तुम पैदा करते हो अपनी मेहनत से, 100 रुपया, तो 90 रुपया तो घर के खाते में डालो, लेकिन 10 रुपए भगवान के खाते में डालनी चाहिए। और न देख लो जो रिजल्ट सबके सामने आवे हो और आतो है, यहां पर आकर के दुख होता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। मेरे भगवत श्रोताओं, अभी एक कथा का प्रसंग चल रहा है सूर्यवंश का। तो सुरची ने ध्रुव को जमीन पर गिरा दिया था और ये कहा था कि जा, तूने भगवान का भजन नहीं किया, चिंतन नहीं किया, अगर तू जा गोदी में बैठ तो पापिनी के गर्भ से नहीं मेरे उधर से जन्म लेता। ध्यान रखना, किसी कवि ने सच कहा है कि भरे जावे घाव तलवार को और बोली को घाव भरे ना। तलवार का घाव भर सकता है, बोली का घाव भरे ना। और एक भूल इंसान को जीवन भर रुलाने का काम कर देती है। इंसान को जीवन भर रुलाने का काम कर देती है, पछताने का काम कर देती है एक भूल। कभी कल्पना कर रहा है अपने शब्दों में, क्या कि कोई ठोकर से गिर जाता है और उसे कोई न कोई उठाता है। अगर इंसान अचानक अगर रास्ता में गिर जाए, पैर फिसल जाए, तो श्रोता बंधु देखने वाले को तरस आ जाता है, उस देता है। लेकिन कोई ठोकर से गिर जाता है, उसे कोई न कोई उठाता है।
है। यदि कुल में दाग जो लग जाए उसे कोई छुटा नहीं पाता है। और पति अधर्म पर जाता है तो पत्नी उसे समझाती है। और चाचा, नारी ही लाज लुटाती है तो पेश किसी की न जाती है। एक भूल हेलो जीवन भर रुलाने का काम कर देती है। श्रोता बंधो, आज ध्रुव रोता हुआ अपनी मैया के पास में पहुंचा है। सुनीति ने जवाब दिया है, बेटा क्यों रो रहा है तू, क्यों रो रहा है, आखिर बात क्या है ध्रुव? इतना कभी तू नहीं रोआ, आखिर बात क्या है मेरे लाल? ध्रुव रोता हुआ मैया से बोला, माँ हम और मेरे भैया उत्तम पिता के दरबार में पहुंचे, फिर क्या हुआ? ध्रुव रोता हुआ कहने लगा है, माँ कि बबुलानी मोई उठाई गोद बैठा रो। बबुलानी मोई उठाई गोद बैठा रो। मौसी ने पकड़ी बाई ढकेला मारो। मेरी माँ तू पहनबा के कलेजे छोड़े ही, मोई मौसी को दुख है नाय, मोई मौसी को दुख हतो नाय। पिता नहीं मुख से बोले ही, मौसी को दुख मोए नाय। मैया सुनीति ने जवाब दो, लला तुझे पता नहीं है, बड़े दुख में हम समय को व्यतीत कर रहे हैं बेटा, लेकिन तू इस बात को नहीं जानता। लला मैं तो जानती कि जन किन्ने मारो है वो, कोई बात नहीं है बेटा। मौसी की मार और महतारी की मार कभी पुत्र को लगती नहीं है। ध्रुव ने जवाब दिया, माँ मुझे दुख इस बात का नहीं है कि मौसी ने मारा, दुख तो इस बात का हुआ कि पिताजी यहाँ के राजा थे, लेकिन पिताजी के मुख से एक भी शब्द मैया नहीं निकला और मौसी मुझे मारती रही। जवाब दिया है मैया, मैया विनती बारंबार के बन को विदा कराई दियो। अगर मौसी ने कहा है कि तूने भगवान का भजन नहीं किया, मैया विनती बारंबार के बन को विदा कराई दियो। लला को गोद उठाई ली
जो राजा राजा नहीं है, जिसके यहाँ पर न्याय न हो, जिसके यहाँ पे न्याय नहीं मिले, वो राजा नहीं है मैया। मेरी मौसी ने मुझसे कहा कि तूने भगवान का भजन नहीं किया, तो मैया अरे मेरे कपड़न को रंगवाए दे। अगर परमात्मा अगर जंगल में रहता है, जाकर के मैं तलाश करूंगा भगवान की। जननी कपड़न को रंगवाए दे, मोइजा बन को विदा कराए दे। मैया घर से दे दे तारो, यहाँ पे न कोई मात हमारो। अगर भगवान जंगल में रहता है तो जाकर के हम जंगल में तलाश करेंगे। श्रोता बंधु, सुनीति ने जवाब दो लला, कोई बात ना है, जब तू बड़ो है जाए तो जंगल में जाना, भगवान का भजन करना, वहीं पे तेरा प्रभु तुझे मिल जाएगा। ध्रुव बोला मैया बड़ा हो जाऊं जब? मैया मैं तो बड़ा हो चुका हूं। अगर हमारा प्रभु अगर जंगल में रहता है और मौसी ने ये कहा है, तो हम जाकर के अभी इसी वक्त जंगल में तलाश करेंगे। सुनीति ने जवाब दो बेटा, तेरी 5 वर्ष की उम्र है और जा उम्र में तो कैसे विदा करूं मैं जंगल के लिए। ध्रुव ने जवाब दिया है मैया अगर तू जंगल के लिए हमें आज्ञा नहीं देगी तो सुन, भोजन की तो बहुत बड़ी बात रही, तेरे आंगन में मैया मैं पानी तक भी नहीं पीऊंगा। और जो ये शब्द कहा, सुनीति मैया ने ध्रुव को एकदम कलेजे से लगा लो और जवाब तो लाला क्या कह रहा है तू, क्या कह रहा है? और बोली याद कर वो ध्रुव, आरे 9 10 मास गर्भ में बेटा राखो। मैंने हजारों मुसीबतों से प्राप्त किया तुझे, 9 10 मास गर्भ में राखो, और मैंने झेलो बोझ लाखो। अरे कीले में सोई बेटा सूखे में सुलायो, और भूख लगी तब आंचल पियायो। बेटा ध्रुव मुझे पूछ मैंने कैसे प्राप्त किया तुझे? अरे भूख लगी तब आंचल पियायो, और उधरी बब को तब छाती थी लगायो। बेटा मेरी सौत कोई बहुत सताती, एक से रहिया तो भिजवाती,
ध्रुव, मेरी सौत मुझे नाना प्रकार के दुख देती थी। एक सेर जौ का आटा मेरे लिए भिजवाती थी। एक सेर जौ के आटा में जो भोजन बनता था बेटा ध्रुव, तामी बेटा कनिका बनाती और सारे दिन में तो ये खवाती। फेरी बचन नाई मोय का छुपाती और भर की जेठ लला सोई जाती और फिर नए भूख पेट में आती। एक सेर जौ का आटा मेरी सौत मेरे लिए भिजवाती थी। जितना भोजन बनता था उतना भोजन मैं तुझे पूरे दिन खिलाती रहती थी। याद कर ध्रुव बेटा, और सुन, जब मेरे कोई संतान पैदा नहीं हुई थी तो लला ध्रुव महात्मा द्वार पे जब आते थे तो मैं महात्माओं को अपना हाथ दिखाती थी और सुनीति मैया बोली, जब संतान को हाथ दिखाती तो एक बेटा की आस लगाती। बेटा महात्मा दरवाजे पे आ जाते थे तो मैं महात्माओं को वहां दिखाती थी कि बाबा मेरे संतान पैदा होगी या नहीं। ध्रुव मैंने तुझे बड़े दुखों के साथ में प्राप्त किया, लेकिन ध्रुव आज तू मुझे छोड़ करके जा रहा है, मैं कैसे रहूंगी। ध्रुव ने जवाब दिया है मां, अरे छाती की सिलाई अड़ाइले कछु गुनयु न ठाकुर के गाइले। ध्रुव ने जवाब दिया है मैया तू एक काम कर ले, उसके अलावा तेरी मदद करने वाला कोई नहीं है और मैं जंगल के लिए जाऊंगा मां भजन करने भगवान का। ध्रुव बोला, अरे छाती की सिलाई अड़ाइले कछु गुनयु न ठाकुर के गाइले। जिननी बन भक्तन के पारे भगवत मनार पे रजतारे भबे ही बने जगत रखवारे। परमात्मा का ध्यान कर ले, उसके अलावा तेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। भगवत श्रोताओं, ध्रुव ने जवाब दिया है मैया चोरो वे कोई काय गुरु आवे हम मेरी न पेश करमती जावे। ध्रुव आगे के लिए बढ़ते हैं जंगल के लिए। सुनीति मैया ने ध्रुव को रोकना चाहा, लेकिन कह दिया है मैया तू इस परमपिता परमात्मा का ध्यान करना। तेरे दूध की कसम खा करके मैं जा रहा हूं, तेरी चौखट पे तब पैर रखूंगा, साक्षात परम ब्रह्म तेरी चौखट पे ला करके खड़ा कर दूंगा मैया। श्रोता बंधु, सुनीति मैया बिलखती रही। अब ध्रुव जैसे ही आगे बढ़ा, हुआ क्या, आगे को बढ़ गया छैया है धरती पे गिर गई मैया है। सुनीति मैया पछाड़ खा करके पृथ्वी पे गिर गई। ध्रुव आगे के लिए बढ़ गए हैं। मेरे भगवत श्रोताओं, जाको अकेलो ही लड़का होए और बचपन में ही चला जाए, क्या बीतेगी उस मां पर। ध्रुव आगे बढ़ गया।
एक नौकर ने जाकर के कहा है राजा से, महाराज ध्रुव छोटी सी उम्र में भजन करने जा रहा है भगवान का। राजा ने नौकर से कही जाओ ध्रुव को वापस करो और ये कहो जंगल के लिए न जाए, तेरी मैया को जहां पर जौ की रोटी मिलती थी आज से जौ की रोटी नहीं, सब्जी और गेहूं की रोटी मिलेगी, लेकिन जंगल में न जाए। नौकर ने ध्रुव की रास्ता को घेरा और कहा है ध्रुव चलो, अब तो तुम्हारे पिता ने यह कह दिया है कि तुम्हारी मैया को जेल में शुद्ध आटा और सब्जी मिलेगी, लेकिन जंगल में मत जाओ। ध्रुव ने विचार करो बारे परमात्मा, तेओ नाम लेके घर से बाहर ही निकल पाए तब तक मैया को रोटी और सब्जी मिल लगी। ध्रुव ने कह दिया है जाओ मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो उस परम पिता परमात्मा के दर्शन चाहिए। नौकर लौट करके गया, ध्रुव आगे बढ़ गए। राजा ने कई नौकर से कह जाओ और ध्रुव से ये कह देना आज से आधी राजगद्दी का मालिक ध्रुव है और आधी राजगद्दी का मालिक उत्तम, लेकिन जंगल में न जाए। नौकर ने कहा है ध्रुव अब तो लला तुम्हें आद और राजू मिलेगो, चलो लौट के। ध्रुव ने विचार करो बारे प्रभु, तेओ नाम लेके जंगल में घस पाए तो तक आद और राजू मिलने लगो, लेकिन जब मैं तुझे प्राप्त कर लूंगा तब क्या मिलेगा मुझे। श्रोता बंधु, ध्रुव नहीं लौटे, आगे बढ़ गए। जैसे ही ध्रुव जंगल में पहुंचे हैं, देवता सब विचार कर रहे हैं कि ध्रुव छोटी सी उम्र में भगवान का भजन करने के लिए जा रहा है और जाने कोई गुरु बनाए ना है ध्रुव ने, और बिना गुरु के कल्याण नहीं होता। देवर्षि नारद पीड़ा को बजाते हुए आगे बढ़े हैं। करते हुए नारद पहुंच गए ध्रुव के सामने। नारद ने जवाब दो लला कहां जा रहे हो। ध्रुव बोला प्रभु भगवान का भजन करने के लिए जा रहे हैं। नारद ने जवाब दो लला तेने कोई गुरु बनाया है। ध्रुव बोलो बाबा गुरु, ये गुरु क्या होता है। नारद बोले लला बिना गुरु के भजन नहीं होता, पहले गुरु बना। ध्रुव बोलो बाबा ठीक है बना लेंगे गुरु, बना लेंगे। ध्रुव इतनी बात कह के आगे बढ़ गए। नारद बड़े चक्कर में। अब नारद विचार कर रहे हैं बड़ो हटीलो बालक है, न तो जय कह रो कि तुम ही गुरु बन जाओ। देवर्षि नारद सामने लला कोई गुरु बना ले, बाबा बना लेंगे। तो नारद को खुद जाए के ध्रुव से कहनी पड़ी कि लला अपो गुरु तू हमें बना ले। तो ध्रुव बोलो बाबा तुम बन जाओ।
तुम जेको को त्याई सालन सेवा करूं पाए वसकू लंगोटी धोऊं तो इतो टाइम तो मुंह पे है ना है। क्यों कि मुझे तो अभी वृंदावन के टीला पे भजन करना है। नारद ने जवाब दो लला चिंता मत कर, हम चेला एक घड़ी को बनाए ले और सालन को बनाए ले। चल अपना चेला बनाऊंगा तुझे मैं। तो श्रोता बंधो ध्रुव को जंगल में खड़ा करके और देवर्षि नारद आज किस तरीका से शिष्य बना रहे हैं अपना। आरे बेटा ध्रुव पे ठारी लियो और नारद गोबर लाओ। सामग्री बनाई, हवन कुंड तैयार करो, द्वादश मंत्र फूका है कान में। आज अगर कोई चाहत हो कि भगवान को भजन तो करे, वो हम चाहते हैं, लेकिन कहीं का भजन करते समय तो देखो ज्यादा बड़ो मंत्र ना है, छोटो ही है, केवल 12 अक्षर को मंत्र है। अगर कोई चाहे तो जो देवर्षि नारद ने ध्रुव को मंत्र दिया था, द्वादश मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद को देखा है ध्रुव ने पैर छू करके नारद के हवन कुंड पर बैठ गए ध्रुव। और तब नारद अरे द्वादश मंत्र फूंक दिया, कोई चेला ध्रुव बना होए, और वृंदावन के टीला पे तुम तपवे बेटा धा होए। नाई ध्रुवनी तेर लगाई, फत्ता घन अटल समाधि लगाई। भगवान की जा करके ध्रुव वृंदावन के टीला पर भजन करने के लिए बैठ गए। बोलिए भक्तवंसल भगवान की। ध्रुव ने श्रोता बंधु घोर तपस्या की, अटल समाधि लगाई। और जे बात हकीकत है, जब जब काऊ ने भजन करो है, तपस्या करिए, तो देवतन में खलबली मचिएगी। ध्रुव ने जो अटल समाधि लगाई है भगवत श्रोताओं, आज ध्रुव के सामने पे और कौन चले हैं? आरे सुनो
भोलेनाथ ने ध्रुव से कही लला, हाँ बेटा तेरी इस तपस्या से हम बड़े प्रसन्न हैं, आंखें खोल। ध्रुव ने भोले बाबा को देखो, भोले बाबा से कही ध्रुव ने, समुद्रसी आपका ही नाम है, संसार के स्वामी तुम ही हो। भोले बाबा बोले लला बे हमना है, बे तो चीर सिंध में रहता है। ध्रुव ने जवाब दो तो तुम्हारी हमें जरूरत ना, हमें तो उन्हीं से मिलना है। भोले बाबा नंदी पे बैठ के फिर चले गए। श्रोता बंधो, ध्रुव ने अब की बार आज कर्म कौन सा किया है? अरे फिर तपिबे को बैठी गाओ, और नई पलकी देर लगाई रे। भगवत श्रोताओं, उलट पेड़ पे लटक गो, बन गयो भजन को ज्ञानी है, और घोर तपस्या करी बेटा ने समुद्र को हिल गयो पानी है। भगवान शेष की सैया पर जग करके बैठ गए। नारद जोरे आए, नारद ने जवाब दो नेक और सदेरो जाई सैया पर। भगवान बोले आखिर बात क्या है? समुद्र का पानी हिल क्यों रहा है? आसन डगमगा क्यों रहा है? श्रोता बंधो, उलट पेड़ पे लटक गो, बन गयो भजन को ज्ञानी है, और घोर तपस्या करी लला ने समुद्र को हिल गयो पानी है। समुद्र शेष भगवान की सैया पे भगवान जग करके बैठ गए। नारद ने जवाब दो जाई सैया पे धरे रहो। अवाल 8 दाव को भाव मिलतो है। घर से लक्ष्मी के जोरे से निकल के जिनाए देखत के हैकारो है। भगवान बोले क्या हो रहा है? जवाब दिया ध्रुव तपस्या कर रहा है, अखंड घोर तपस्या की है ध्रुव ने। भगवान बोले कितनी उम्र है? 5 वर्ष की उम्र है केवल। श्रोता बंधु, आज भगवान गरुड़ पर बैठ करके भक्त के पास में चले हैं।
और हाँ भैया, ये 101 रुपये के हार से हमें सम्मानित कर रहे हैं श्रीमान विनोद कुमार के जो कुमार साहब हैं, जितेंद्र और धीरेंद्र, ये दोनों भ्राता जी सम्मानित कर रहे हैं। और हमारे स्टाफ को 11-11 रुपये से सम्मानित कर रहे हैं। कलश वाली कन्याएं खड़ी हो जाएं और परिचित एक पति को सम्मानित कर रहे हैं और इनके लिए सभी श्रोता बंधु तालियों का स्वागत करें। और जितेंद्र के जितने घर परिवार से दादी बाबा जो हैं वो व्यास मंच के करीब आ जाए, उनका सम्मान कर रहे हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। तो आज विष्णु भगवान गरुड़ पर बैठकर के श्रोता बंधु चले हैं। और कैसे चले? ताली बजा करके सभी बोले, आरे के विष्णु चढ़ी के गरुड़ पे